आतंकवाद ने स्वतंत्रता और सहिष्णुता के उन मूल्यों को अपनी हठधर्मिता से नकार दिया है जिनका लोकतांत्रिक और बहुलवादी राष्ट्र सम्मान करते हैं। उनके दुख की इस घड़ी में जहां विश्व के सभी राष्ट्र एकजुट हैं, वहीं इस भयानक दुर्घटना ने विश्व को हर तरह के आतंकवाद, चाहे वो कहीं भी मौजूद हो और किसी भी नाम से प्रचलित हो, का दृढ़ता से मुकाबला करने का मौका भी दिया है। भारत को अपने कट अनुभव से मालूम है कि आतंकवादियों का पूरे विश्व में जाल बिछा हुआ है, जिसे मजहबी कट्टरवादियों द्वारा उकसाया जाता है। वे अपनी आतंकवादी कार्रवाइयों में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, जबरन धन वसूली तथा हथियारों की तस्करी का सहारा भी लेते हैं। उनका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के घनिष्ठ समन्वित प्रयासों से ही मुकाबला किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1368 तथा 1373 सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, किंतु इनका कड़ाई से पालन करने के लिए स्वतंत्रता के पक्षधर राष्ट्रों की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली ये कि आतंकवादियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता मदद के स्रोतों पर सख्त पाबंदी लगाई जाए, और दूसरी, उन्हें उन जगहों से हटाना होगा जहां वे सुरक्षित होकर प्रशिक्षण और हथियार पाते हैं तथा अपने दुष्कृत्यों को अंजाम देते हैं। हमें आतंकवाद के लिए किसी भी वैचारिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक औचित्य को दृढ़ता से अस्वीकार करना होगा। हम ऐसे स्वार्थपूर्ण तर्कों को भी अस्वीकार करना चाहिए जो आतंकवाद के मूल कारणों के अनुसार उसका वर्गीकरण करना चाहते हैं, और इसलिए वे एक जगह तो आतंकवाद को उचित ठहराते हैं और दूसरी जगह उसकी निंदा करते हैं। जो लोग ये तर्क पेश करते हैं, वे ये बताएं कि 11 सितंबर की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के मूल कारण क्या थे। लड़ाई के बाद अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करने पर भी हमें ये समझ लेना होगा कि तालिबान के बाद राजनीतिक समाधान के लिए वर्तमान ढांचा बिना किसी प्रतित्व के है और इसलिए निष्प्रभावी है। अफगानिस्तान के पड़ोस में स्थित होने के कारण वहाँ की घटनाओं से भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित प्रभावित हुए हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे परंपरागत संबंध हैं। ये देखते हुए हमारा विश्वास है कि भारत अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लड़ाई के बाद अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करने पर भी विश्व समुदाय को तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी सहायता की ज़रूरत होगी, ताकि वहाँ ऐसी आर्थिक स्थिति बनाई जा सके जो इस क्षेत्र के अन्य देशों में शरणार्थियों के रूप में रह रहे लाखों अफगानियों की जल्दी से अपने देश में वापसी और उनके पुनर्वास का कार्य शुरू करने में सहायक हो। भारत इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में साथ देने के लिए तैयार है।